हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं रजनीश सर एनपीआर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस के सेक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के आपके बुक में टोटल 4 मेथड्स दे रखे हैं। पहला मेथड जो कि ग्राफ मेथड है, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा सब्स्टिट्यूशन और चौथा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन चारों मेथड के अलावा आपके बुक में जब आप एक्सरसाइज नंबर 3E में जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर दिए हुए होते हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देते हैं। क्योंकि इसमें इक्वेशन आपका गिवन नहीं होता है, इक्वेशन आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के खुद से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके मैथ्स के वास्तव में एग्जैक्ट जो है कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम RS अग्रवाल की बुक के लगभग क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपके इस वीडियो के चैनल के फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। इसमें आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जब आप चेक करेंगे तो आपके पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेंगे और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड। पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो आप सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। लेट द फर्स्ट, देखिए यहाँ पर हमने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। अब आप मान लेंगे यहाँ पर कि पहला नंबर आपने मान लिया कि आपका पहला नंबर जो है x है और दूसरा नंबर क्या है आपका y है। ये आपने इसमें क्या कर लिया, मान लिया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में चूंकि 2 वेरिएबल्स बनाने हैं तो आपको 2 वेरिएबल क्या करना होगा, मानना होगा। अब आइए देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बोला है कि फाइंड 2 नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट। ट्वाइस द फर्स्ट बोला है। अब आप देखेंगे हमने फर्स्ट नंबर क्या माना है x, तो x का जब हम ट्वाइस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा 2x। अब उसके बाद बोल रहा है क्या कि एंड थ्राइस द सेकेंड। थ्राइस मतलब कि 3 गुना, किसने का, किसका, सेकेंड का। तो सेकेंड हमने क्या माना है y, तो y का 3 गुना कर लेंगे मतलब क्या हो जाएगा 3y जो है। और ये सम जो है वो कितने के इक्वल है, 92 के इक्वल है। दोनों को प्लस करेंगे और इक्वल क्या कर देंगे 92 के। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन के तैयार हो गया। आई होप आपको इक्वेशन 1 समझ में आया होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि पहले का फर्स्ट का ट्वाइस और सेकेंड का थ्राइस, इन दोनों का जो सम है वो कितने के इक्वल है, 92 के इक्वल है। इसलिए मैंने फर्स्ट वेरिएबल जो x माना था उसका ट्वाइस किया, दोगुना किया। सेकेंड वेरिएबल जो y माना था उसका 3 गुना किया और इक्वल क्या कर दिया 92 के। क्योंकि देखिए मेन इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आपका इक्वेशन बनाना ही है। इक्वेशन आप बना लिए तो जनरली इन क्वेश्चंस को जब दोनों इक्वेशन बन के रेडी हो जाते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको बोल रहा है कि 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकेंड बाई 2। 4 टाइम्स द फर्स्ट मतलब पहले का 4 गुना, तो 4 टाइम्स द फर्स्ट मतलब हमने पहले का 4 गुना कर लिया। एक्सीड्स मतलब कि ज़्यादा है, अधिक है। अब याद रखिएगा जब भी मैथ्स में एक्सीड्स मतलब क्वेश्चंस का सेंस पढ़ते समय 3-4 बातें आपको 3-4 वर्ड याद रखने हैं, जिसमें आपको याद रखना कि जब भी आपको कम, अधिक, ज़्यादा, छोटा या बड़ा का सेंस आए मैथ्स में, जब आप न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे होंगे वो पढ़ते समय आपके कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको ये 3-4 सेंस आता है, कम का, अधिक का, छोटा बड़ा का, ज़्यादा का, ये सब सेंस आता है तो इक्वेशन बनाते समय याद रखिएगा माइनस साइन का यूज होता है। तो 4 टाइम्स द फर्स्ट मतलब 4 टाइम्स द फर्स्ट हो गया। एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, अधिक है, किससे, 7 टाइम्स द सेकेंड। 7 टाइम्स द सेकेंड मतलब आपका हो जाएगा क्या 7y। अधिक है मतलब यहाँ पर साइन हो जाएगा क्या माइनस का। और ये कितना अधिक है तो 2 अधिक है, मतलब 4 टाइम्स, इसमें से 7 टाइम्स सेकेंड माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या निकल के आ जाएगा सेकेंड। आई होप आपको दोनों ही इक्वेशन समझ में आए होंगे। अब आइए क्वेश्चंस करते हैं सॉल्यूशन। तो जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन मिल जाता है फर्स्ट और सेकंड, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम एलिमिनेशन में, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते समय हम x या y में से किसी एक के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, सेम करते हैं। अब जो हमको इजी लगेगा कोशिश हम यही करते हैं कि उनके कोफिशिएंट्स को हम सेम कर लें। जैसे कि आप अगर इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर x के कोफिशिएंट को सेम करना ज़्यादा आसान है। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है आपका 4 है। तो आसानी से अगर हम पहले वाले इक्वेशन में केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब x के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई
2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में भी लिख दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस ये हो जाएगा आपका क्या 6y और प्लस 92 का डबल हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा क्या हो जाएगा 80, तो 184 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर थर्ड फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 4x यहाँ पे भी मिल गया, 4x यहाँ पे भी मिल गया। अब हम सेकेंड में से थर्ड को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकेंड, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकेंड, मतलब सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड को क्या कर देंगे, माइनस। और अगर आप सेकेंड में से थर्ड को माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्टली यहीं पर लिख देता हूं। आपको स्टेटमेंट प्रॉपर लिखना है। मैं यहां पर कैलकुलेशन और स्पेस कम होने की वजह से चीज़ें को थोड़ा शॉर्ट में आपको बोलते हुए समझाते हुए चल रहा हूं। मेन जो कोर पॉइंट है मैं उसी को लिख रहा हूं, लेकिन जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको उसको अपने जब फेयर में आप एग्जाम्स में नोट करें या फिर अपने फेयर में लिखें तो आपको उन चीज़ों को जो है क्या करना है, कॉपी में लिखना है, आपको पूरा उसको आपको बताना है। देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड को में से सेकंड में से थर्ड को क्या कर देंगे, माइनस। और जो ही आप माइनस करेंगे तो देखिएगा इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो ये आपका 4x से 4x कट जाएगा, ये -6y और -7y टोटल वैल्यू हो जाएगी -13y और इक्वल टू -184 और ये +2 है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी -182। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 182 और अपॉन क्या हो जाएगा 13 से डिवाइड करिए, 13 1 जा क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13 बचेगा यहाँ पर कितना 5, 52, 13 4 जा 52। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 14, y की वैल्यू आपकी 40 निकल के आएगी। जब आपको y या फिर x में से कोई एक वैल्यू निकल के आ जाती है, अगर आप x को एलिमिनेट करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी, अगर आप y को एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो जो भी एक एलिमिनेट होगा, जो भी वैल्यू आपको निकल के आएगी, उस एक वैल्यू को आप स्टार्टिंग के तीनों इक्वेशन में से किसी एक में भी रख लेते हैं। अब याद रखिएगा कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या सर थर्ड में भी पुट करेंगे तो भी आ जाएगा, तो हाँ, आप इन फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू पुट करते ही आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के लिए कोशिश यही करते हैं कि हम वैल्यू वही पुट करें जिससे हमारा मान क्वेश्चन आसानी से लग जाए। तो आप देखिएगा y की वैल्यू 14 हम अगर उठा करके पुट कर दें फर्स्ट वाले इक्वेशन में तो वैल्यू आसानी से बन सकती है, या फिर सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, मैं आपका सेकंड में ही इसको पुट कर देता हूँ। आप लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर मैं बगल में कर देता हूँ, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, y की वैल्यू हमने क्या कर दिया, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दिया। और y की वैल्यू सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखेंगे ये आपका 4x है तो 4x ही रहेगा, -7 इंटू y की वैल्यू कितनी है 14 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 14 और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ के बारीकियों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई भी ऐसा वीक स्टूडेंट जिसने पहली बार ये चीज़ को फेस कर रहे हैं, जिन्हें काफ़ी दिक्कत होती है इन चीज़ों को अप्रोच करने में, उनको भी एक एक बात समझ में आए। तो आपको अगर वाकई में क्वेश्चन का वीडियो हेल्पफुल लगता है और आपको समझ में आ रही है बातें तो आप एक बार वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा क्लास, और आप लोग एक बार उसको बताइएगा जरूर। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 14 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 7 जा हो जाएगा 98 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखेंगे आपका हो जाएगा 4x माइनस 98 जाके उधर आपका प्लस हो जाएगा तो 98 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। 4x इज इक्वल टू 100 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25। तो यहाँ से आप देखिए x की वैल्यू निकल के आ गई 25, मतलब आपका फर्स्ट नंबर आप देखेंगे x की वैल्यू आपको निकल के आ गई 25 और y की वैल्यू क्या हो गई आपकी, y की वैल्यू यहाँ पर आपका 14 है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 25 एंड 45। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको स्पेस कापी दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो को अगले क्वेश्चंस की तरफ आप बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये आपके इक्वेशन है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए फर्स्ट तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले कर लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y।
सबसे पहले आप ये लेट कर लेंगे कि फर्स्ट नंबर क्या है आपका x है और सेकंड नंबर क्या है y है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, आपको इसका सोल्यूशन करके आंसर वीडियो के कमेंट में लिखना है। तो आइए पहले देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। तो आप यहाँ पर अब करेंगे क्या, सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट। तो थ्राइस द फर्स्ट बोल रहा है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 3x हो जाएगा। थ्राइस द फर्स्ट, फर्स्ट हमने x माना तो ये क्या हो जाएगा 3x, एंड सेकेंड तो हो जाएगा आपका y, और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 142। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहा है एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, और 4 टाइम्स द फर्स्ट मतलब 4x एक्सीड्स द सेकेंड बाई 138। यहाँ पर ये दो इक्वेशंस बन जाएंगे, 3x प्लस वाई इक्वल टू 142 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 138। ये आपके पास में दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर इक्वेशन बना के दे दिया है। अब आपको इसका सोल्यूशन खुद से करना है और आंसर कमेंट करके वीडियो में बताना है कि क्या होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो आपको स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। आइए अब इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर नंबर ऑफ टू नंबर्स इट रिजल्ट्स इन अनदर नंबर। इसका मतलब है कि अगर 45 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है किससे, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, मतलब कि जो दो नंबर्स ऐसे दिए हों जिसमें एक बड़ा और एक छोटा हो, तो बड़े नंबर के दोगुने में से 45 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये क्या होता है, तो ये आपका दूसरे नंबर में बदल जाता है, मतलब ये दूसरे नंबर के बराबर हो जाता है। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। आपको सबसे पहले ये मान लेना होगा कि जो ग्रेटर नंबर आपका वो क्या है x है और स्मॉलर नंबर क्या है आपका y है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है क्या है कि ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर का ट्वाइस कर लेंगे क्या हो जाएगा 2x। इसमें से बोल रहा है 45 इज सब्ट्रैक्टेड, तो ग्रेटर नंबर में से 45 सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, तो 2x में से हम 45 को क्या कर दें सब्ट्रैक्ट, और बोल रहा है देन इट रिजल्ट्स इन अनदर नंबर। तो दूसरा नंबर हमने माना कौन सा है y, तो ये मतलब कि 2x में से 45 को माइनस करेंगे तो ये दूसरा नंबर मिल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा y के। अब यहाँ से अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन हमारा क्या जो निकल के आएगा वो आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ से देखिएगा y को हम इस वाले साइड लेके आएंगे और 45 को उधर लेके चले जाएंगे, तो हो जाएगा इक्वेशन हमारा 2x माइनस वाई और इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। 2x माइनस वाई इक्वल टू 45। पहले हमने इक्वेशन को बनाया, अब उसके बाद ट्रांसफर करके जो रिजल्ट बना हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर बन गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद हम सेकेंड कंडीशन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करिए तो स्मॉलर नंबर का ट्वाइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2y। सब्ट्रैक्ट करने की कितनी बात कर रहा है 21 को, तो 21 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और देन इट रिजल्ट्स द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है आपका x, तो x के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो x को इधर लेके आएंगे, 21 को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 21। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व आप कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो आप इनमें से किसी एक कोफिशिएंट को आप क्या कर लें, सेम कर लें। 2x यहाँ पर दिख रहा है, अगर हम x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम इक्वेशन सेकेंड में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन 2 में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड से, तो हमारा इक्वेशन जो नया बन के आएगा वो हो जाएगा, मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 4y और माइनस 2x और इक्वल टू 21 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, 42 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट में से थर्ड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि 2x यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर 2x क्या है नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों कट डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपको क्या हो जाएगी, देखिएगा लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 और 3 को आप ऐड करिए। ऐड जो ही करेंगे तो आप देखेंगे 1 और 3 ऐड होगा तो 2x से 2x आपका कट जाएगा, 4y में से y माइनस हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3y,
और 42 आपका 45 में ऐड हो जाएगा, तो ये 5 और 2 7 और 4 और 4 87 हो जाएगा। तो y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 87 अपॉन आएगा 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6 और 9 हो जाएगा, 3 9 27। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 29, और y की वैल्यू 29 निकल के आएगी। तो इसी को इक्वेशन नंबर किसी एक में पुट करके आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे y की वैल्यू अगर आप 29 पुट कर लें किस इक्वेशन में, मान लीजिए कि आप फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर लें तो सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए मैं मान निकाल दे रहा हूँ, वैल्यूज निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ बगल लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू i कितनी है 29 पुट कर लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 29 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। यहाँ से होगा 2x इक्वल टू, ये जाके उसमें ऐड हो जाएगा तो 9 + 5 हो जाएगा 14, 4 2 + 6 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 74। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी 74 में आके 2 डिवाइड कर देगा तो हो जाएगा 74/2, डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 और फिर आपका 2 7 जा 14, तो वैल्यू कितने होगा 37। तो यहाँ पर देखेंगे y की वैल्यू 29 निकल के आ गई और x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 37। ऐसे करके आप स्टेप बाय स्टेप करके इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन कर सकते हैं और आंसर्स आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको इक्वेशन बनाना काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा। वीडियो कैसा लग रहा है आपको, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, एक बार आप वीडियो में कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर दें। हम इस पूरे वीडियो में, पूरे श्रृंखला में पूरा कंप्लीट RS अग्रवाल के 10th के मैथ को दे रहे हैं आपको सोल्यूशन करा करके। तो और वीडियो के लिए भी आप जा कर के वीडियो के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। ओके, थैंक यू।